Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss about the properties of regression. चूँकि regression lines तो आप पढ़ चुके हैं, अब हमें देखना है regression properties of regression coefficient. ठीक है, इसमें बहुत सारी properties है, लेकिन 5-6 हम डिस्कस करेंगे. नंबर 1 है both the regression कोएफिशिएंट्स मस्ट हैव सेम साइन, यानी आइदर दे विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव. जब जो हमारे पास जो इनके जो कोएफिशिएंट्स है, इनमें दो साइन क्या, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है. दूसरी प्रॉपर्टीज है, ये हम आगे उसको प्रूव भी देंगे. इफ वन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन यूनिटी, यानी कि अगर एक कोएफिशिएंट 1 से बड़ा है, द अदर मस्ट बी लेस देन यूनिटी, यानी कि अगर एक बड़ा होगा जो दूसरा उससे मतलब छोटा होगा. ठीक है. तीसरी जो प्रॉपर्टीज है वो है कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रिग्रेशन. जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो ज्योमेट्रिक मीन है, वो ज्योमेट्रिक मीन है किसका, रिग्रेशन कोएफिशिएंट का है, जो कि ज्योमेट्रिक मीन आपने अलेंथ में पढ़ा होगा. चौथा है अरिथमेटिक mean of regression coefficient is greater than correlation coefficient. अगर आपको कंफ्यूजन है कोएफिशिएंट में, आगे बताऊंगा ये कोएफिशिएंट क्या होता है. ठीक है. पांचवा है रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर इंडिपेंडेंट. जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स वो इंडिपेंडेंट है, दे कैन नॉट डिपेंड अदर वेरिएबल्स. ठीक है, ऑफ द चेंज ऑफ ऑरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल. सिक्स्थ है द रिग्रेशन कोएफिशिएंट एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट विल हैव द सेम साइन. जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट और कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, इनका साइन जो है सेम है. क्योंकि कोरिलेशन कोएफिशिएंट हम डिस्कस करेंगे आगे जब हम कोरिलेशन पढ़ेंगे. जो हमने पढ़ा पहले देखा, द बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स मस्ट हैव द सेम साइन, ये उसको हम प्रूफ करेंगे. ठीक है, सब उनका प्रूफ अलग अलग है. इस प्रूफ ऑफ फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज है उसका है जो अब हमारे पास बी एक्स वाई, चूंकि बी एंड जो एक्स एंड वाई ये है हमारी जो वेरिएबल्स है. जो बी है ये कोएफिशिएंट, यानी कि कोएफिशिएंट आपने 10th में भी पढ़ा, प्रोडक्ट ऑफ जो कोएफिशिएंट है ये प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स, ये आर के बराबर होगा. ठीक है, यानी कि आर सिग्मा एक्स डिवाइड बाई सिग्मा वाई. आर जो यूजुअल मीनिंग है जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, एंड सिग्मा जो है वो स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन ये ऑफ एक्स एंड वाई जो के लिए स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई. ये हमारी इक्वेशन, यानी कि बी एक्स वाई इक्वल टू आर सिग्मा एक्स डिवाइड बाई सिग्मा 1, ये इक्वेशन 1 है. और इसी तरह हम लिखेंगे बी वाई एक्स, ये उसका उल्टा है, ये आर डिवाइड बाई सिग्मा वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स, ये फर्स्ट एंड ये सेकंड इक्वेशन. अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई सेकंड. तो ये अब हम मल्टीप्लाइंग करेंगे, वो क्या होगा, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स. ठीक है, इक्वल टू आर सिग्मा एक्स बटा सिग्मा वाई इंटू आर सिग्मा वाई बटा सिग्मा एक्स. ये जो ऊपर जो कैंसिल होगा, लाइक का ये भी कैंसिल होगा, वहाँ आर इंटू आर हो गया आर स्क्वायर. यानी कि हमारे जो प्रोडक्ट निकला बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स इक्वल टू आर स्क्वायर, चूंकि ये बहुत पॉजिटिव क्वांटिटी है. ठीक है, विच इज ओनली पॉसिबल इफ बोथ द बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स आर नेगेटिव, एंड इफ बी एक्स वाई एंड बी एक्स आई आर पॉजिटिव, दोनों में पॉजिटिव है एंड नेगेटिव. ठीक है, ये इस एक का प्रूफ है जो हमारी पहले रिग्रेशन है. दूसरी जो हमारे इफ वन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन यूनिटी द अदर मस्ट बी लेस देन यूनिटी. इसके लिए जो प्रूफ है वो हमने यहाँ लिखा, प्रूफ सेकंड. लेट बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स आर टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स. ठीक है, लेट बी एक्स वाई अगर ग्रेटर देन होगा 1, विच इम्प्लाइज दैट इसका जो रेसिप्रोकल 1 बाई बी एक्स वाई, 1 बाई बी एक्स, सॉरी बी एक्चुअली ये बी एक्स नहीं, ये बी वाई एक्स है, बी वाई एक्स ग्रेटर देन लेस देन 1, विच इम्प्लाइज दैट 1 बटा बी वाई एक्स ग्रेटर देन जो लेस देन, ये ग्रेटर देन है बी एक्स वाई ग्रेटर देन 1 एंड
वन जो उसका रेसिप्रोकल होगा 1/by(x) लेस देन 1, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। नाउ वी नो bxy एंड byx जो हमने ऊपर प्रूव किया ये r स्क्वायर के बराबर है एंड -1 लेस आर इक्वल टू r लेस इक्वल टू 1, यानी कि 1 और -1 के बीच में ये होगा, ठीक है। विच इम्प्लाइज दैट r स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 1, चूंकि r स्क्वायर का वैल्यू हमें मालूम है bxy इंटू byx, ये लेस आर इक्वल टू 1, लेस आर इक्वल टू 1। हम अगर ये bxy ऐसे लिखेंगे जो लेस आर इक्वल टू 1 बटा ये byx इसका डिवाइड होगा, इसको डिवाइड होगा, बट 1/by(x) लेस देन 1 बाय इक्वेशन फर्स्ट जो हमने ऊपर किया है बाय इक्वेशन फर्स्ट, इसके हिसाब से 1/by(x) लेस देन 1 होगा, ठीक है। नाउ थर्ड जो है जो हमने किया, थर्ड क्या है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट। इसके लिए हम प्रूफ निकाल देंगे थर्ड के लिए। वी नो दैट bxy जो bxy r सिग्मा r या सिग्मा x डिवाइड बाय सिग्मा y फर्स्ट इक्वेशन एंड byx r सिग्मा y डिवाइड बाय सिग्मा x, ठीक है, ये फर्स्ट एंड सेकंड। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई के बाद ये क्या होगा bxy इंटू byx इक्वल टू r, जो ऊपर जो हमने पहले भी किया ऐसे ये बिल्कुल सेम है, r इंटू सिग्मा x डिवाइड बाई सिग्मा y इंटू r सिग्मा y डिवाइड बाई सिग्मा x, ये कैंसिल होगा, r स्क्वायर होगा, ठीक है, r स्क्वायर होगा। जब हम इसको टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स करेंगे तो जो ये हो बी ये स्क्वायर ये अंडर रूट में होगा, तो ये r यानी कि r इक्वल टू ये अंडर रूट bxy इंटू byx, ठीक है, दैट इज r इक्वल टू अंडर रूट bxy इंटू byx, जो कि अगर हम ये इस तरह भी हम लिख सकते हैं, जो ये रूट है ये 1/2 होगा, ये 1/2 होगा, तब हम लिखेंगे bxy इंटू byx होल रेज़ पर 1/2, ये स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। ये हो गया तीसरा। अब चौथा जो हमारे पास है, चौथा इसका प्रूफ है, फोर्थ का प्रूफ, फोर्थ है हमारी ये है अरिथमेटिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। इसका फोर्थ का हमें प्रूफ देना है। वी नो दैट सिग्मा y माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर ये ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब इसको a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर की फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये होगा सिग्मा y स्क्वायर प्लस सिग्मा x स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा y सिग्मा x ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। विच इम्प्लाइज दैट सिग्मा y स्क्वायर प्लस सिग्मा x स्क्वायर, ये हम ऐसे ही लिखेंगे ग्रेटर इक्वल टू ये जो ये है ये हम दूसरी साइड में लेंगे, जब ये दूसरी साइड में हम लेंगे ये लेफ्ट साइड में ये इसका निशान यहाँ माइनस है वहाँ प्लस होगा, ये ऊपर होगा 2 सिग्मा y इंटू सिग्मा x, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई बोथ साइड्स पे r करेंगे, इसको r से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इक्वेशन वही रहेगी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ये डिवाइड किया 2 सिग्मा y बटा सिग्मा x, यानी r वहीं रहा तो इसको हमने डिवाइड किया, ठीक है। लेकिन जो डिवाइड है ये दोनों में है, ये हम आपने 10th में किया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये सिग्मा y स्क्वायर ये भी इसका डिवाइड है, इसमें को ये भी डिवाइड है, ठीक है। सो r सिग्मा y स्क्वायर डिवाइड बाई 2 सिग्मा y सिग्मा x, यानी सिग्मा y और सिग्मा y कैंसिल, वह ऊपर एक सिग्मा y रहा, इसी तरह यहाँ सिग्मा x और सिग्मा x कैंसिल, वहाँ एक ही रहा, तो ये ग्रेटर इक्वल टू r विच इज इक्वल टू 1/2 r इंटू सिग्मा y सिग्मा x प्लस r सिग्मा x सिग्मा y ग्रेटर इक्वल टू r। यह हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2 अंडर यह सिग्मा yx प्लस सिग्मा xy ग्रेटर इक्वल टू r, हैंस प्रूव। जब आप बिल्कुल एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये जरूर आपको समझ आएगा। अब फिफ्थ है, फिफ्थ क्या है हमारा, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर इंडिपेंडेंट, यानी कि जो इंडिपेंडेंट अगर हम इसका और जो चेंज करेंगे तो ये इंडिपेंडेंट रहेगी, ठीक है। प्रूफ इसका हम देंगे फिफ्थ का, लेट x एंड y बी ओरिजिनल वेरिएबल्स, ठीक है। आफ्टर चेंजिंग जब हम चेंज करेंगे हम लिखेंगे लेट u इक्वल टू x माइनस ए डिवाइड बाई एच, यानी कि जो u की जो हमने जो आपने पढ़ा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपने यस मीन में निकाला, यानी कि जो x माइनस ए डिवाइड बाई एच, यानी h जो है x माइनस ए जो ये मीन क्लास है, जो आपने मीन या एज्यूम्ड मीन करते हैं
जब आपने अरिथमेटिक मीन किया उसमें एज्यूम्ड मीन किया एक्स माइनस ए डिवाइडेड एच। एच यहाँ का मतलब जो है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड दूसरे में लिखा वी इक्वल टू वाई माइनस बी बटा के, वाई बटा बी माइनस के, यानी कि यूजुअल मीनिंग्स है ए बी एंड वाई एक्स वेरिएबल्स है ए बी एंड एस एंड जो की एंड एच ये इसको जो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है ये वही होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ जो की का मतलब है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, यहाँ एच का मतलब है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। ये वेरिएबल्स है x1 x2 x3। इसी तरह ये जो एज्यूम्ड मीन है आपने किया होगा, अगर आप थोड़ा फ्लैश बैक में जाएंगे तो आपको याद होगा आपने 10th में या ये 11th में किया होगा, ठीक है। उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसको इसके साथ करें यू एच इक्वल टू एक्स माइनस ए, इसी तरह इसको भी करेंगे, ठीक है। अब यू एच यो ए इसमें इस साइड करेंगे एच यू प्लस ए इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो आपको क्या ये जो सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी कि जो इसका मीन स्टैंडर्ड ये जो आपका डिविएशन है सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर सिग्मा यू स्क्वायर, ठीक है। इस वाई में भी इसी तरह होगा। अब इससे कोरिलेशन बी वाई एक्स इक्वल टू कोरिलेशन एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा वाई स्क्वायर, दूसरे में भी ऐसी होगा, हाँ। देयरफॉर बी वाई एक्स इक्वल टू के एच बी यू वी। सिमिलरली आप करेंगे बी एक्स वाई होगा एच डिवाइड बाई के कोरिलेशन ऑफ यू, ये जो आपके पास दो है ये इक्वेशन है 5th में। अब 6th है जो लास्ट है प्रूफ, उसका प्रूफ है क्या लेक्चर भी बहुत बड़ा हुआ है। वी नो बी वाई एक्स इक्वल टू आर सिग्मा वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स, आर बी एक्स वाई इक्वल टू आर सिग्मा एक्स डिवाइड बाई सिग्मा वाई, ठीक है ना। इफ आर ग्रेटर देन 0, अगर ग्रेटर देन 0 तो हम कह सकते हैं बी वाई एक्स ग्रेटर देन 0। इफ आर लेस देन 0 देन वी कैन सी बी एक्स वाई लेस देन 0, यानी कि इसमें बोथ है बी सिग्मा वाई एंड सिग्मा एक्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। यह आपका आज का लेक्चर है, कल हम इसकी प्रॉब्लम्स भी करेंगे।